हुआ, नया प्रोजेक्ट मिला 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 4 करोड़ का, लेकिन वो प्रोजेक्ट फिर भी पूरा पास नहीं हो रहा, काम चल नहीं रहा। कह रहा कारण क्या है? कारण है आप प्रोफेसी तक बैठे हैं, लेकिन याद रखना प्रोफेसी के बाद घर जाकर घुटने टिकने हैं, आपके घुटने टिकने चाहिए। अगर आपके घुटने टिक रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो आशीषों का दरवाजा खुला नहीं रहेगा, उसमें से मक्खन भी आज आप निकालने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप निकालने वाले हैं। आज आपका फैसला होना चाहिए कि परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं चलूंगा और मैं करूंगा। मैं कह रहा हूं एक बॉम्बे में एक औरत को 28 साल से बच्चा नहीं था, डॉक्टर ने कहा तेरी दोनों ट्यूबें बंद है, तुझे बच्चा हो ही नहीं सकता, लेकिन उसने डिसीजन लिया, बॉम्बे से यहां चल कर आई और पिछले संडे आपने गवाही सुना है कि उसकी दोनों ट्यूबें खुल गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सुनी थी कि नहीं? वो दाढ़ी में आदमी गवाही देकर गया था कि नहीं? वो औरत आई थी और ट्यूबें खुल गई। मैं कह रहा हूं अगर ट्यूब खुल जाए तो परमेश्वर आशीष भी खोलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। यहाँ पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि आपकी समस्या आपसे बड़ी नहीं है, आप चिंता ना करें। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अगर आज मैंने जिसके लिए आशीष खोल दिए, कह रहा है प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर बोल रहा है, चर्च आने वालों के लिए, बाइबल पढ़ने वालों के लिए, हाथ उठाने वालों के लिए, आनंद मनाने वालों के लिए, ताड़ी बजाने वालों के लिए, कह रहा है यस आपके चेहरे पर स्माइल देखने वालों के लिए, कह रहा है स्माइल जिसके चेहरे पर आ रही है उसके लिए बोल दिया है। कह रहा है मैंने दरवाजा खोल दिया चर्च। हालेलुया। मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में जॉब का दरवाजा खुल गया आपके लिए। आमीन। मैं कह रहा हूं मकान बनाएंगे आप इस हफ्ते में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आने वाले 21 डेज आप फौरन का दरवाजा खुलता हुआ देखेंगे। आमीन। आपके लिए खुलेगा। आप जो जमीन नहीं ले पा रहे वो लेंगे आप। आमीन। वो तूफान, वो आंधी, वो जो आपके जीवन में बनकर आई है आज जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन जब तक आप आदेश नहीं देते तब तक नहीं जाएगी। आदेश देने के अधिकार को परमेश्वर ने आपको दिए, आपको उठने। अब यीशु मसीह उठा और उसने आदेश दिया, आप उठोगे ही नहीं भाई साहब, चाहे बीमारी आए, कर्जा आ गया, हाँ पता नहीं क्या चक्कर हो रहा, पादरी मिलेगा तभी उठेंगे, पादरी सिर पे हाथ रखेगा तभी उठेंगे। ओ भाई साहब आपको परमेश्वर ने उठा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आपको चाहे शैतान जितना भी गिरा दे, लेकिन पवित्र आत्मा ने इस वचन में कहा, कह रहा कोई माई का लाल तुम्हें गिरा नहीं सकता, कोई माई का लाल कह रहा तुम्हारी आशीषों को बंद नहीं कर सकता। जिस आसमान के खुदा ने आपकी आशीषों को खोल दिया है, आपकी आशीषें खुली हुई हैं, तुम निराशा से बाहर आओ। कह रहा उठो, फिर से प्रार्थना करने का फैसला लो, आप खड़े हो जाओ कि पवित्र आत्मा जी मैं इस समय फिर से पवित्रताई में चलूंगा। याद रखना मैं कह रहा हूं इस हफ्ते के बाद एक न एक व्यक्ति की जॉब फिर से उसका इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं इस हफ्ते के बाद आपका पति आपके लिए लाखों रुपए लेकर आ रहा है इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो करेगा, मिराकल को देखेगा। आमीन बोलने वाले इस हफ्ते में अपने घर सेलिब्रेशन को देखेंगे। आमीन। मैं कह रहा हूं मैं आनंद देख रहा हूं लोगों के घर पे, जो लोग आमीन बोल रहे हैं उनके घर में एंजॉय देख रहा हूं। आमीन। आप देख सकते हैं अंधे भिखारी को यीशु मसीह ने कहा कि मैसेज के इसके साथ मिलता जुलता मैं बता रहा हूं कि यहां पर कह रहा है कि मैंने इनकी आशीषों को खोल दिया है, जिसको खोल दे उसको कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे परमेश्वर ने आपको खोल रखा है चर्च, आपको अपनी आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है कि मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपने अगर छोटी सी गलती कर दिया और आपकी आशीष बंद हो जाए। याद रखना अगर आपने गलती कर दी, अगर शाम होते ही आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं कह रहा हूं वो गेट कभी आपके लिए बंद नहीं होने वाला, खुला रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है और प्यार करता है। यहाँ पर अंधे भिखारी को किसी ने उठाकर ऐसे रास्ते पे डाल दिया, बोलते कि यहाँ पर कह रहा ये दरवाजा तेरे लिए खोल दिया मैंने, कह रहा ये ले, यहाँ से एक यीशु मसीह जाएगा और कह रहा वो जब जाता है तो उसकी आवाज सुन लेता है। अगर उसको तेरी आवाज पसंद आ गई, तेरी प्रार्थना करने का स्टाइल पसंद आ गया, अगर उसे तेरे अंदर दम देख लिया तो कह रहा अंधे भिखारी कह रहा तू चंगा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा आज, तू चंगा हो जाएगा, तेरे काम बन जाएंगे आज, तू आशीषित हो जाएगा। तेरा दम परमेश्वर देखना चाहता है। कह रहा तू अपना दम दिखा। अंधा भिखारी वहां बैठकर और अपना दम दिखाने लगा। अंधा भिखारी तो चीखने लग रहा और रोज जोर जोर से रोने और गिड़गिड़ाने लगा, बोलने लगा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्यों चीख रहा था वो? क्योंकि उसको किसी ने बता दिया था कि ये चर्च तेरे लिए आशीष का दरवाजा है, आशीष का दरवाजा। हालेलुया। ये चर्च तेरे लिए चंगाई का दरवाजा है। आज क्यों यहाँ पर केरला से लोग, हैदराबाद से, गोवा से, बॉम्बे से, फॉरेन से आकर यहाँ पर लोग चंगे होते हैं? क्योंकि आज अगर आपको समझ में नहीं आया अब तक प्रचार, आपको समझना है ये आपके लिए द्वार खुल गया है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये चर्च आपके लिए परमेश्वर ने ओपन कर दिया है। मैं कह रहा हूं अगर आप यहां कर भी नहीं गिड़गिड़ाते तो परमेश्वर आपकी नहीं सुनने वाला। याद रखना
अगर आप यहां से जाने के बाद, वचन सुनने के बाद अपने घर बैठकर 1 घंटा नहीं परमेश्वर को दे सकते, वो नहीं सुनने वाला। लेकिन अगर आज आप समझ गए इस मैसेज को, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है तेरे घर जाने से पहले मैं तेरे लिए द्वार खोल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। वो तेरी द्वार तो खुला हुआ है, लेकिन अब तेरी आंखें खुलने वाली हैं। कर अब तेरी आंखें खोलूंगा। यहाँ पर करांदा भिखारी गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, दाऊद की संतान कहाँ है तू, कहाँ है तू? यीशु मसीह को ढूंढ रहा था और यीशु मसीह ने कहा तुझे दरवाजा तो खुला हुआ है, मैं तो एक भी दरवाजा नहीं है मेरे पास। कह रहा तू क्यों कह रहा खोल दे खोल दे, लेकिन एक भी खिड़की नहीं थी, एक भी दरवाजा नहीं था जब यीशु मसीह यरीहो की नगरी से जा रहा था। लेकिन वहां पर यीशु मसीह सीधा निकल गया उसके पास से। क्यों? क्योंकि उसकी प्रार्थना में दम नहीं देख रहा था, जानबूझकर निकल गया। यहां पर जानबूझकर नाव में सो गया था, लेकिन यहां पर जानबूझकर निकल गया। कई बार जानबूझकर यीशु मसीह अपने कान बंद कर लेता है। आप प्रार्थना करते हो और आप कहते हो परमेश्वर कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा, लेकिन याद रखो कोई भी प्रार्थना ऐसी नहीं है जो परमेश्वर तक नहीं जाती। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का आंसर देने वाला हजरत यीशु मसीह के नाम में। आमेन। अंधे भिखारी, लेकिन उसका दम देखा, परमेश्वर ने आगे निकल गया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा। मैं कह रहा हूं उसकी प्रार्थनाओं ने यीशु मसीह को मजबूर कर दिया पीछे मुड़कर देखने के लिए। हो सकता है कि आज आपके रिश्तेदार आपकी तरफ मुंह ना कर रहे हो सकता है आपका पति आपकी तरफ मुंह ना कर रहा हो, आपको छोड़ दिया उसने सिर्फ इस बात के लिए करे कि तू मसीह को जानती है। हो सकता है कि आज आपके मालिक ने आपको निकाल दिया फैक्ट्री में से। हो सकता है कि आज आपको वो वीजा ना दे रहा हो काउंसलर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने जब प्रार्थना किया था, जिस काउंसलर ने मुझे वीजा नहीं दिया था, मैं घुटने टेक कर गया, मैंने कहा यही भी मुझे दोबारा तू ही देगा। उसने मुझे दोबारा से दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को वापस मोड़ने वाला है, आपकी फेवर में करने वाला है इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आमेन। जो लोग आपसे नाराज हैं, मैं कह रहा हूं वो आपका फेवर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मेरा परमेश्वर नाराज होगा, लेकिन चला गया। लेकिन उसके बाद अंधे भिखारी ने अपनी प्रार्थना बंद नहीं किया। उसको पता था, उसको पता नहीं था कि यीशु मसीह सीधा निकल गया, लेकिन फिर भी चला जा रहा था। लोग बोल रहे थे यीशु मसीह तो चल गया, उसने तेरी अनसुनी कर दी, उसको बताया गया, निराश किया गया। लेकिन उसने कहा अरे, बोलता है कह रहा चुप कर, यीशु मसीह तो चला गया। अब बोलता है अरे कह रहा चला गया तो क्या हो गया, मेरा नाम जानकर जा तू। कह रहा मेरा नाम है भिखारी, कह रहा मेरा काम है मांगना, कह रहा मैं तो मांगता रहूंगा जब तक नहीं मिलेगा, मांगता रहूंगा। आज परमेश्वर वो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो मांगते रहते हैं परमेश्वर से, उनके लिए एक भी दरवाजा बंद नहीं करने वाला। याद रखना, एक भी दरवाजा बंद नहीं होने वाला। जिस दिन आप मांगना बंद कर देते हो, उस दिन कह रहा दरवाजे बंद होते हैं। ये अंधे भिखारी से सीखो। यहाँ लोगों ने आकर निराश किया आपको, आकर लोग गुड न्यूज के बजाय बैड न्यूज देते हैं। अरे तेरी बच्चे का रिश्ता कैंसिल कर दिया, नहीं हो सकता। आप बोलो मैंने मांगना है, मांगती रहूंगी। मेरा परमेश्वर फिर से वो दरवाजा खोलेगा, वो फिर से खुलेगा। अगर वो खुला हुआ है, उसकी आत्मिक आंखें खोलेगा कि यही लड़की है तेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, मेरा परमेश्वर चमत्कार करना जानता है, मेरा पवित्र आत्मा चमत्कार करना जानता है। अगर इस हफ्ते में, इस साल में, पिछले साल में वो जॉब नहीं मिला, वो गाड़ी नहीं मिला, वो घर नहीं मिला, निराश होने की जरूरत नहीं है। आज यीशु मसीह कह रहा जो तुम धरती पर बांध दोगे वो बंध जाएगा, जो धरती पर खोलोगे खुल जाएगा। कह रहा कि आज परमेश्वर पर विश्वास रखना। कह रहा जो जुबान से कह रहा कि खोल दोगे आज कि परमेश्वर मैंने तेरे लिए खोल दिया है अपने दिमाग को। आज पवित्र आत्मा मेरे बोलते ही आपकी आशीषों को खोल रहा है, अपनी मुट्ठी को खोल रहा है वो। आमेन। इस हफ्ते के अंदर अपनी आशीषों को देखने वाले हो चर्च। आमेन। मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने ये फैसला लिया इस अंधे भिखारी की तरह, और यीशु मसीह वापिस आया और उसके ऊपर हाथ रखा और उसकी आंखें खोल दी, उसकी आंखें खुल गई। यीशु मसीह उसको पता क्या बोल रहा होगा, बेटे दरवाजा तो मैंने तेरे लिए कब से खोल रखा था। आज पूरे हर धर्म हर जात के लिए यीशु मसीह ने दरवाजा खोल रखा है। याद रखना, यहाँ पर कोई किसी का गुलाम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप आए ना आए कोई गुलाम नहीं है, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है, आपके लिए दरवाजा खोल रखा है। लेकिन कह रहा है कि एक दिन मैं बंद कर दूंगा वो दरवाजा, एक दिन बंद करूंगा जिस दिन कहता कि तुम बार बार पाप करने से हटोगे नहीं। कहता जिस दिन न्याय करूंगा उस दिन बंद करूंगा। लेकिन कह रहा आज अगर आपको लग रहा है दरवाजा बंद है, यीशु मसीह कह रहा है मैं अपने वचन से गारंटी दे रहा हूं, वादा कर रहा हूं, अपने दांत से मुंह से निकलवा रहा हूं कि कोई दरवाजा बंद नहीं है तुम्हारे लिए। जाओ, जो चाहिए तुम्हें लो, जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन प्रार्थना बंद मत करो। करें प्रार्थना बंद मत करो। आप अंधे भिखारी से सीखो, आपको नहीं मिल रहा, अरे प्रार्थना करो। भाई साहब आपके अंदर दम होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे 5 बड़े पास्टर से मैं मिलना चाहता था, लेकिन नहीं मिल पाया। मैंने बंद नहीं की अपनी प्रार्थना। मैंने कहा एक दिन मैं ही सबसे बड़ा पास्टर बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके अंदर दम होना चाहिए, आप करो। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप बिजनेसमैन नहीं बन पा रहे,
अगर आप फैक्ट्री, आपकी फैक्ट्री नहीं चल पा रही, आप ऐसी प्रार्थना करो, मेरा परमेश्वर, मैं कह रहा हूं पूरे वर्ल्ड के अंदर आपके अंदर ऐसी फैक्ट्री पैदा कर देगा। आपका बच्चा एक अच्छा बिजनेसमैन होगा, आपकी फैक्ट्री ऐसी होगी जो पूरी दुनिया में नाम कमाएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप दम दिखाओ, अपना प्रार्थना में दम दिखाओ। कह रहा है अंधे भिखारी ने दम दिखाया और पवित्र आत्मा ने चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं क्रॉस करना पड़ता है उस रात को। उस रात नाव को क्रॉस किया उसने, नाव पर बैठकर चेलों ने क्रॉस किया, उस दुख को क्रॉस किया, उस आंधी तूफान को क्रॉस किया। और आप एक छोटी सी बीमारी से डर जाते हैं कई बार, चर्च नहीं आएंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अब खुदा के पास नहीं जाएंगे, अब कोई और ढूंढेंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है ये देख, कहता अगर तू दुख उठाना जानता है, तू क्रॉस करना जानता है, कह रहा तेरा डिसीजन है, फैसला ले लिया है, तो तेरी फाइट कह रहा आज से मेरा परमेश्वर लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी फाइट, योशापात की फाइट परमेश्वर ने लड़ा। क्यों लड़ा? मैं कह रहा हूं कि अगर आज तक आपकी फाइट, कहता है कि आपने अपनी फाइट खुद लड़ी जा रहे हो, आप खुद ही युद्ध करी जा रहे हो, बच्चा चाहिए फाइट करी जा रहे हो, डॉक्टरों के पास जाई जा रहे हो, दवाइयां खाई जा रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब काम नहीं बनता, फाइट करना परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर तू मेरी फाइट कर, मैं प्रार्थना करूंगा, बस मैं प्रार्थना करूंगा। एक औरत, मैं जहां पर प्रार्थना करता था वहीं पर, वहां सामने गांव में रहती थी और 18 साल से उसके पास बच्चा नहीं था। बड़े 17 साल से वो डॉक्टर के थ्रू वो बच्चा रखवाना चाहती थी अंदर, लेकिन कभी नहीं हुआ, उसको फेल हो गए वो बार बार डॉक्टर भी। लेकिन जिस दिन उसने इस प्रचार को सुना और उसने फैसला किया कि अब मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, अब मैं चर्च में आया करूंगी, 1 साल लगातार चर्च में आई। मैं कह रहा हूं कि आज 22 साल के बाद, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन अब 22 साल हो गए होंगे उसको, और उसके एक अगले साल के अंदर उसको बच्चा हो गया, बेटा हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! ये पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करता है। मेरी भाभी को डॉक्टर ने बोल दिया, करे कि तेरी ट्यूबें खराब हैं और तेरी ट्यूब में प्रेगनेंसी है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी तूने रखी तो तेरी ट्यूब फट जाएगी और कभी तू मां नहीं बन सकती। उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा मैं प्रोफेट हूं, मैं लोगों के लिए दुआ करता हूं, तो मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं प्रभु सब ठीक करेगा। लेकिन वो करे, मेरी वाइफ ही मुझे कह रही है, डॉक्टर में ऐसे कह रहा है। मैंने कहा, कह रही वो तो ठीक है, मैंने भी इनको बोला कि प्रार्थना करेंगे, लेकिन अब आप बताओ। वो कहते हैं फटाफट अपने हस्बैंड से पूछ लो, अपने माँ बाप से पूछ लो, फैसला ले लो। लेकिन एक ही बात, मैंने घुटने टेके और प्रार्थना किया परमेश्वर से, परमेश्वर तेरी ओर से है तो दे देना, वरना मत देना। लेकिन परमेश्वर तेरी ओर से मैं कई सालों से मांग रहा हूं, परमेश्वर मेरे घर को, मेरे परिवार को आशीष दे। और उसी समय परमेश्वर ने ब्लेस किया और पवित्र आत्मा ने बच्चा दिया उसको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! कैंसिल हो गया। मैं कह रहा हूं आपको डराता है शैतान, आपके दरवाजे पर खड़ा है आशीष देने के लिए। परमेश्वर दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन खुला हुआ है, उसने बंद नहीं किया, लेकिन शैतान आकर खड़ा हो जाता है, मैं इसको गर्भवती नहीं होने दूंगा, अगर गर्भवती होगी है मैं बच्चा बाहर नहीं जाने दूंगा, मैं ब्लेसिंग नहीं आने दूंगा, अगर विदेश चला गया है मैं इसको वहां से वापस नहीं आने दूंगा, नौकरी नहीं होने दूंगा, रुकावटें डालता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग अपने घर में इस हफ्ते के अंदर सेलिब्रेशन देखने वाले हैं, आनंद देखने वाले हैं, आप इंजॉय करने वाले हैं। जितने ताड़ी बजा रहे हैं, जितने आमीन बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके घर आनंद आएगा, आनंद। आमीन! इस साल में सेलिब्रेशन के दिन आएंगे आपके घर पर। आमीन! आप चीखेंगे और चिल्लाएंगे और देखेंगे चमत्कार को। आमीन! आप तैयार है कि नहीं चर्च? जितने लोग तैयार हैं अपने हाथों को उठा लो और आज कहो परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार कर। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के घर चमत्कार होगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन! सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया! कितने लोगों ने पढ़ा मत्ती के 5वें अध्याय को, उसके 11-12 में क्या लिखा? उसमें लिखा, सारे पहले अपने जूते उठा लो, जरा एक एक चप्पल निकाल लो, बाहर निकालो, चप्पल निकालो, है नहीं किसी का चप्पल? अपने जूते निकालो और अपना हाथ उठा लो, एक थप्पड़ उठा लो, उठाओ उठाओ उठाओ, और इस वचन को पढ़ो, उसके बाद लगाना स्टार्ट करना। हाँ पढ़ भाई। धन्य हो तुम, हाँ, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, हाँ, और सताएं, हाँ, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। हाँ, उसके बाद तब आनंदित और मगन होना। कह रहे तुम, उसके बाद कह रहा जो लोग कह रहे कि दुष्ट तुम्हारा कितना विरोध करे, दुष्ट कह रहा तुम्हारी कितनी बुराई करे, तुम्हारे कामों में कितनी रुकावट डाले, लेकिन कह रहा उसके बाद कह रहा शैतान को जूतियां लगा के आनंद करना। हालेलुया! उसको जूतियां लगाना, कह रहा ले होर कर, तेरी ऐसी की तैसी, बोलो आजा आजा ले होर कर। तेरे जूतियां लाने आ सारा दिन पंजाबन पड़ोसी को तो करती रहती, तेन मारांगी मैं, चंड मारांगी, जूतियां मारांगी, जे साडे घर दे बाहर तू अंडा पाता थे, रोज कूड़ा इत्थे पा देनी आ,
ये बैठी अमृतसर वाली, पता है मेरे को। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए बोल रहा हूं, हाँ मसीह लोगों, शैतान अगर आपके कामों में बार बार रुकावट डाल रहा है, मैं ऐसे ही करता हूं, जूता निकाल के मैं करता हूं, मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, मैंने कहा थोड़ी देर में आनंद करने वाला हूं, मुझे डरा रहा है, चल भाग यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। हालेलुया। मेरी बेटी आज सवेरे उठी और करी पापा डंडा ले लो। मैं क्या करे, कुत्ते को डांटो। मैंने कहा अच्छा, ड्रीम देख रही है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको समझ रहे हैं? कुत्ते को डांटना है। कुत्ता कौन है? शैतान। उसको कैसे डांटना है? चल जाना कुत्ते जाना। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह तुहाडा धन्यवाद, पर शैतान बहुत तंग कर रहा है, परमेश्वर शैतान को भगा देना। चल अच्छा शैतान भज जा। सारे बोलो कुत्ते जाना। स्वामी ऐसे उठेगा स्वामी? आपकी बात नहीं सुनने वाला कुत्ता ऐसे जाने वाला है। कुत्ते को डंडा लेके क्या करना वाला? चल कुत्ते चल भाग यीशु मसीह के नाम में। बोलो चल बीमारी भाग यीशु मसीह के नाम में। चलो हाथों को उठाओ, उठाओ अपने हाथ उठाओ और भगाओ आज बीमारी को। बोलो चलो भाग बीमारी भाग यीशु मसीह के नाम में। भाग बीमारी। बोलो चल करजे भाग, चल करजे भाग, चल कुत्ते। बोलो कुत्ते। आज जो लाइव देख रहे हो कह रहे होंगे पता नहीं आज पादरी क्या सिखा रहा, कुत्ते कुत्ते हो रही है। जब आप अपने घर जाएंगे, अगर आज सुबह उठकर आप बोलते हैं कि ओ दुष्ट, मैं तुझे डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में, ऐ लड़ाई झगड़े की आत्मा में तुझे डांटता हूं, आप उठो। परमेश्वर ने उठाया आपको, उसको उठाया और उठकर उनको सिखाया। कह रहा आंधी और तूफान को डांटना है आपने। अगर आपने आंधी और तूफान को डांटना सीख लिया, मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के बाद आप आनंद करने वाले, आपके घर चंगाई आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपका कर्जा उतरने वाला। मैं कह रहा हूं वो धन जो आप ढूंढ रहे थे, जो प्रोजेक्ट, जो ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं आ रहा